की, चलिए अभी कर देते हैं। तो ये जो सीम निपात है उसका एक अन्य मंत्र में भी पद पूर्ण के अर्थ में सर्वतः अर्थ में एक अन्य मंत्र में भी दिया गया है। हाँ, आपने ट्रिक, आप तो ट्रिक मास्टर हैं, तो आपने ट्रिक बना दी। कमीदू सही है। तो विसीमतः सरुचो वेन आव आव, तो यहाँ पर भी सीम का अर्थ क्या लिया गया है? सीमतः सब और, यहाँ पर ये सीम से ही प्रत्यय लगा करके, तसिल प्रत्यय लगा करके ये सीमतः बना होगा। तो यहाँ पर सीम या सीमतः दोनों भी कह सकते हैं। सीम का ही सीमतः बनाया गया है, ऐसा व्याख्या में लिखा गया है। तो सीम और सीमतः दो प्रत्यय भी कह सकते हैं, या फिर केवल सीम। तो इतना याद कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये त्व के अर्थ, त्व का भी ये लंबी चौड़ी इसमें कथा चलती है कि त्व को कुछ लोग क्योंकि बहुत जगह आपने वेद मंत्रों में त्व शब्द देखा होगा, जैसे त्वेनम इत्य वर्धस्य, इस प्रकार से। तो त्व त्व बहुत जगह पर आता है। तो ये त्व के ऊपर 2 पेज, 2-2.5 पेज, हाँ, वहां पर कहे गए हैं। तो उसके उसमें क्या है, अर्थ ये निकलता है कि कुछ लोग त्व को मानते हैं, लेकिन यद्यपि यह निपात का प्रकरण चल रहा है, तो जो सारी चीजें दिखेंगी वह सब निपात ही नहीं होते हैं, ऐसा कहा गया। तो इस त्व को निपात नहीं माना गया है। मैं उसको न ला करके बता दिया है संदर्भ। उसके बाद कम, इम, इत, उ इत्यादि ये भी जो है पद की पूर्ति करते हैं, ऐसा कहा गया है। उसके बाद ये इम निपात के लिए आएगा ए मेनम सृजता सुते आ सृजतेनम सुते। तो यहाँ पर क्या है, आ ए इम एनम, आ इम एनम, इसका क्या है, विग्रह है इस ए मेनम का। तो यहाँ पर इम का कोई अर्थ नहीं है, इसमें इम का कोई अर्थ नहीं है, पद पूरक ही है। इसका अर्थ है सुते अभिसुत सोम में अपना अंश है, एनम इसको आसृजत अभिमुख्य उत्पन्न करें। तो यहाँ पर ये सीम का कोई नहीं, सॉरी, इम का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए ये पद पूरण के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। उसके बाद तमिद इद, इत निपात को देखेंगे। तम इद वर्धंतु नो गिरह, यहाँ पर क्या है, तम वर्धंतु नो गिरह स्तुतै गिरो गणाते। यहाँ पर क्या है, न नह गिरह, हमारी स्तुतियां, गिरह मतलब स्तुतियां, तम उस सोम को वर्धयंतु बढ़ाएं, इसमें इत का कोई अर्थ नहीं है। तम वर्धंतु नह गिरह, इतने का अर्थ लिया गया है, इत का कोई अर्थ नहीं है। इत केवल उसके लिए है, पद पूर्ति के लिए है, छंद पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए इत का प्रयोग किया गया है। अयम अमु ते समतसी, अयम ते समतसी, यहाँ पर क्या है, उ जो निपात, हम पहले भी इसका इदम इदमु तदु इत्यादि हम देख चुके हैं। तो उ का जो है पद पूरण के अर्थ में और निषेध नहीं, सॉरी, वो क्या, विनिग्रह अर्थ में भी उ का प्रयोग होता है। तो कर्मोपसंहार्थ में उ को लिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये फिर से दिया गया है पद पूरण अर्थ में। तो यहाँ पर अयम उ ते समतसी, अयम ते समतसी, ये इसका मूल जो अर्थ है वह ये हो जाएगा। उ का कोई भी अर्थ यहाँ पर नहीं है। अयम ते, तेरा, यह तेरा सोम है जिसके लिए तू समतसी, सतम स्रतसी, यानी कि अत सतमम अतसी गच्छसी, लगातार जिसके लिए जाता है। शुभ संध्या संगीता जी। तो यहाँ पर भी ये जो उ निपात है इसका भी कोई अर्थ नहीं है, जहां पर हम, क्योंकि ये सारी चीजें अभ्यास से आएंगी। जैसे अभी मैंने मृगो न भीमो वो वाला मंत्र जो था, उसमें जो, क्योंकि जो न निपात है वह बीच में प्रयुक्त तो होता है, तो वहां पर समझ जाना चाहिए यह किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो केवल 50% लोगों ने ही उपमा अर्थ में दिया है, 10 में से 5 लोगों ने, 5 लोग गलत कर रहे हैं। तो न जहां पर प्रारंभ में प्रयोग होता है वहां पर निषेध अर्थ में होता है, जहां पर बीच में होता है उपमा अर्थ में होता है। तो ये सारी चीजें हमें भाष्य पढ़ने पर समझ में आएंगी, जब हम इन मंत्रों का पढ़ेंगे। तो अब ये सारे वेद तो इतने सारे मंत्र नहीं लगे हैं, तो ये थोड़ा सा अनुमान लगा करके या वैसे
अभ्यास से आएंगे ये चीजें। तो या फिर हमें या निरुक्त के हिसाब से हम याद कर लें कि ऊ निपात पद पूर्ण अर्थ में होता है और विनिग्रह अर्थ में होता है। वाक्य के बीच में जहां पर कुछ अर्थ तो हमें समझ में आता ही है मंत्रों का, तो ये ऐसा नहीं, ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऊ से कहा गया है तो वहां पर वह विनिग्रह अर्थ में हो जाएगा, और जहां पर उसका कोई अर्थ नहीं है वहां पर क्या हो जाएगा, पद पूर्ण अर्थ में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जब भाष्य इत्यादि देखते हैं तो वहां पर जब अर्थ नहीं मिलता है तो समझ जाते हैं कि ये पद पूर्ति के लिए है। उसके बाद इवोपि दृश्यते सविदुर इव सुविज्ञायते इव, तो कहीं कहीं पर इव भी दिखता है। इव को हम कहाँ देख रहे हैं, इव हमने न इव चित नु 4 निपात हमने उपमा अर्थ में देखे, लेकिन अंत में कह रहे हैं कि इव भी कहीं कहीं पर पद पूर्ण के लिए देखा जाता है। तो ये निपात क्या कहा है, उच्चावचेसु अर्थेसु निपतंती इति निपाता। ये 4 कोटियां इनकी बनाई गई हैं, इनके कई अर्थ होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये निपात जो है यु निपात पद पूर्ण के लिए कहीं पर प्रयुक्त नहीं होगा, वो पद पूर्ण के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो कोटियां बनाई है, हमें प्रश्न केवल इतनों से ही पूछा जाएगा कि सिम सिमनः सिमतः कम इम इत इत्यादि ये निपात, इन निपातों के नाम लेकर के यह किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, या जो उपमार्थी हमने 4 निपात देखे वह किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कुछ इतना ही विशेष विशेष ये अध्ययन, वरना मतलब मंत्र में ये नहीं है कि अब यु निपात के लिए वहां उपमा अर्थ में प्रयुक्त किया है तो ये पद पूर्ण में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये कहीं पर भी हो जाते हैं। उच्चावचेसु अर्थेसु निपतंती इति निपाता, बहुत सारे अर्थों में चले जाते हैं निपात। तो इस प्रकार से अथापि न चेद इति एतेन संप्रयुज्यते अनुप्रष्टे। अब जो ये इत निपात को हम देख रहे थे वह इत एतेन एतेन इत्यादि से के साथ जुड़ करके, इति इत इति एतेन के साथ जुड़ करके ये अनुप्रष्ट अर्थ में भी हो जाता है। अब इत हम पद पूर्ण के लिए कह रहे थे, तो अनुप्रश्न अर्थ में भी ये कहीं पर प्रयुक्त हो जाता है। उसके बाद इसके लिए उदाहरण दिया गया है यहाँ पर ही, तो न चेत न च इत सुरा पिबंती इति। तो यहाँ पर अनुप्रश्न, यानी कि किसी ने पूछा कि वृषला तत्र संति, वो है क्या, यदि नहीं पिया होगा तो वो आएंगे, इस प्रकार का है। तो यहाँ पर ये अनुप्रश्न अर्थ में, प्रश्न के बाद प्रश्न अर्थ में भी इत का प्रयोग हुआ है। उसके बाद एवं उच्चावचेसु अर्थेसु निपतंती त उपेक्षितव्या, उपेक्षितव्या मतलब अच्छे से इनकी का अध्ययन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये है उपइक्षितव्या। उच्चा एवं इस प्रकार से उच्चावचेसु अर्थेसु निपतंती, उच्चावच अर्थों में यानी कि अनेक विध अर्थों में ये गिरते हैं, आते हैं, तो इनको अच्छे से विचार इन पर करना चाहिए। इस प्रकार से ये उपसंहार कर दिया गया है। फिर इति इमानि चत्वारि पदजातानि अनुक्रांतानि नाम आख्याते च उपसर्ग निपाता। इस प्रकार से हमने 4 पदजात कह दिए हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, चारों का हमने वर्णन कर दिया है क्रमशः। तो इस प्रकार से तृतीय पाद समाप्त होता है, और समाहार के रूप में ये पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो वही इत का प्रयोग क्या कहते हैं, अनुप्रश्न अर्थ में भी हो जाता है, यही है यहाँ पर। और कहीं पद पूरक था, लेकिन कहीं पर न के साथ मिल करके भी, हाँ, ये परिभय अर्थ में एक और अर्थ इसका इत का प्राप्त हो रहा है। जो इत निपात है, पहले हमने कहा कि वह इति और एतेन से जुड़ करके क्या हो जाता है, अनुप्रश्न अर्थ में हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं न के साथ जुड़ करके, अथापि न इत्येष इति इति तेन संप्रयुज्यते परिभये, न से जुड़ करके यह परिभय अर्थ में भी हो जाता है। तो देख लेते हैं, एतेन इत के साथ परिभय सर्वतो भय अर्थ में भी संप्रयुज्यते प्रयोग होता है। इत पद पूर्ण था, लेकिन न के साथ मिलकर के परिभय अर्थ में प्रयुक्त हो गया। और फिर दूसरे वाले में कहा था कि वह इत और इति और एतेन से जुड़ करके अनुप्रश्न अर्थ में हो जाता है। तो ये कुछ इनकी विशेष बातें होगी इन निपातों की। चलिए इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। पहले कल का ही था, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कर्मोपसंहार्थी थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग अथवा बार बार बोलने वाला है। तो ये हमने देखा था च निपात समुच्चय अर्थ में। फिर 10 प्रश्न होंगे। प्रश्न तो कितने बन सकते हैं, लेकिन केवल रिवीजन के पर्पज से 10 प्रश्न बनाए गए हैं। उसके बाद आ देवेभ्य पितृभ्य, आ यहाँ पर च के अर्थ में, समुच्चय अर्थ में आ का प्रयोग हुआ है। वा का प्रयोग विचारणा अर्थ में और समुच्चय अर्थ में भी वा का प्रयोग होता है। वायुर्वा मनुर्वात्वा, अथवा इस पृथ्वी को यहाँ रखूं या वहां रखूं, इसमें विचारणा अर्थ में वा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अह और ह निपात विनिग्रह अर्थ में होता है। इदम ह करिष्यति, इदम न करिष्यति, विनिग्रह जहां पर अलग किया जाता है। उसके बाद पद पूरण के लिए ऊ का विनिग्रह अर्थ में मृषाई में वदंती सत्यम उ वत्ते वदंती, तो ये विनिग्रह अलग अलग करने के अर्थ में यहाँ पर ऊ का प्रयोग किया। पद पूरण में इदम उ तदु, ये इस प्रकार से। और हमने ऊ का अभी पद पूरण वाले में भी देखा था एक मंत्र जहां पर ऊ का प्रयोग किस अर्थ में किया था, पद पूर्ति अर्थ में किया था। ही के अनेक अर्थ हैं, हेतुपदेश, अनुप्रश्न और असूया। ये इसलिए दोबारा से करवा रही हूँ, अभी प्रश्न आप गलत ना करें। इति इति इदम ही करिष्यति, तो यहाँ पर हेतुपदेश ऐसा इसलिए करेगा। कथम ही करिष्यति, कैसे करेगा, ये अनुप्रश्न है, प्रश्न के बाद प्रश्न है। कथम ही व्याकरिष्यति, कैसे, देखता हूं कैसे व्याख्या करेगा, ये असूया अर्थ में। उसके बाद किल का विद्या प्रकर्ष अर्थ में प्रयुक्त एवं किल, तो यहाँ पर ऐसा है क्या, इस अर्थ में विद्या प्रकर्ष अर्थ में किल न और ननु से मिलकर के अनुप्रश्न अर्थ में भी प्रयोग होता है। उसके बाद माँ प्रतिषेधे, माँ कार्सी माँ हारसी, ये जो है माँ प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग होता है। माँ का केवल एक ही अर्थ है, प्रतिषेध अर्थ, जहां भी होगा लोक में चाहे वेद में, प्रतिषेध अर्थ में ही प्रयोग होगा। उसके बाद खलु प्रतिषेध, खलु कृत्वा न करके पद पूर्ण अर्थ में भी खलु तद बभू, यहाँ पर वह ऐसे हुआ, तो यहाँ पर खलु का कोई अर्थ नहीं है। खलु कृत्वा न, खलु का मतलब यहाँ पर न है, खलु कृत्य प्रतिषेध अर्थ है, ठीक है। उसके बाद शाश्वत सस्वत जो निपात है, विचिकित्सा अर्थ अनुप्रश्न अर्थ में प्रयुक्त होता है, संशय अर्थ में। और संशय होता है तो तभी व्यक्ति प्रश्न करता है, तो सस्वत एवं, जहां पर अनुप्रश्न होगा वहां पर सस्वत एवं, ऐसा क्या, जहां पर अस्वयं प्रश्न यानी कि जवाब दिया जाएगा, एवं सस्वत, हाँ ऐसा ही, इस प्रकार से। नूनम भाषायाम, भाषा में नूनम का प्रयोग विचिकित्सा अर्थ में किया जाता है, यानी कि संशय अर्थ में। और अन्वध्याय, अन्वध्याय यानी कि वेद में विचिकित्सा और पद पूर्ण दोनों में प्रयोग होता है। हमने मंत्र देखे थे, विचिकित्सा वाला वो था जहां पर इंद्र कहते हैं कि आज मेरे लिए हवि नहीं है, कल भी नहीं होगी, संशय होता है, जो चीज आज नहीं है वह कल भी नहीं होगी, जहां पर संशय होता है वहां पर विचिकित्सा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पद पूर्ण अर्थ में नूनम ते, कौन सा है वो, अभी प्रश्न में आएगा, तो वो वाला मंत्र है। वेद में दोनों अर्थ में होता है नूनम का प्रयोग, और भाषा में केवल विचिकित्सा अर्थ में होता है, संदेह अर्थ में नूनम का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर हम पद पूर्ण वाला देख लेते हैं। नूनम साते प्रतिवरम, ये जो वही पद पूर्ण वाला, ये पद पूर्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद सीम परिग्रह अर्थ में, सर्वतः अर्थ में, परिसीमो आदित्यो असृजत, यहाँ पर इसके दोनों अर्थ हैं, सब और भी है, सीम का अर्थ और परिग्रह भी है और पद पूर्ण भी है। प्रसीम आदित्यो असृजत, यहाँ प्रासृजत आदित्य, आदित्य ने अपनी किरणों को फैलाया, ऐसा अर्थ लें तो फिर सीम का पद पूर्ण के लिए ही प्रयोग होता है। और यदि प्रसीम, सीम का अर्थ आदित्य ने अपने किरणों को चारों तरफ फैलाया, तो ये इसी मंत्र में दोनों अर्थों में, परिग्रह अर्थ में भी और सब और सर्वतः अर्थ में, नहीं, परिग्रह अर्थ में भी और पद पूर्ण अर्थ में भी, दोनों में प्रयोग किया है। और सीम या सीमत का विसीमत सुचरो वेन आव, इस मंत्र में सीमत का प्रयोग हुआ है पद पूर्ण अर्थ में। उसके बाद त्व को कुछ लोग निपात मानते हैं, वही जो बात मैं कर रही थी अभी, तो इसके लिए कहा गया है कि त्व निपात नहीं है। इम एम एनम सृजता सुते, यहाँ पर आ इम एनम, तो इम का कोई अर्थ नहीं है उस मंत्र में, इसी वाले में आ सृजता सुते, इसका हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त उ कम उत जैसे निपात भी पद पूर्ण अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इत कम और उ, ये पद पूर्ण अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। कहीं कहीं पर यु का भी पद पूर्ण अर्थ में
प्रयोग होता है। तो एक सारांश रूप में देख सकते हैं, जैसे सबिदुरिव सुविज्ञात विज्ञायते रिव, तो यहाँ पर पद पूर्ण अर्थ में इव का प्रयोग हुआ है। तो ये जहां पर इव का प्रयोग उपमा अर्थ में होता है, बीच में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और जहां पर जिसके साथ उपमा दी जाती है, जैसे वो सुरायाम वाला हमने देखा था, और यहाँ पर क्या है, अंत में है, तो इससे पहचान लेंगे इव का प्रयोग पद पूर्ण अर्थ में हुआ है। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम करेंगे। आरंभ करें। प्रश्न कई बन सकते थे, बहुत सारे बन सकते थे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन के पर्पज से अहम च त्वम च इत्यत्र निपातस्य कोऽर्थः, ये कल वाला ही तो नहीं आ गया, नहीं ये अलग है। तो अहम च त्वम च ये कल का ही था, तो कल हम पढ़ चुके थे, प्रश्न भी कर चुके थे, फिर भी अहम च त्वम च इत्यत्र कस्मिन् अर्थे, तो बोल देते हैं, केवल गलतियों से बचाने के लिए प्रयास हो रहा है। 4/7 कौन रह गया है भाई, जल्दी आंसर करो, 2 ही सेकंड बचे हैं। तो 6 के 6 लोगों ने आंसर दिया और सही किया। सचिन कुमार जी ने जवाब नहीं दिया। तो समुच्चय अर्थ में, यहाँ पर जोड़ने के अर्थ में, या अलग अलग जब किया जाता है, जो क्या कहते हैं समास होते हैं, समासिक पद में इनके आने पर क्या होता है, उसमें पृथकत्व दिखता है। उसके बाद नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे इत्यत्र नूनम निपातस्य प्रयोगः, नूनम निपात का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे, यहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। चलिए सचिन जी, आप भी यदि पोल आ रहा है तो जवाब दे सकते हैं, कोई हम इनाम या दंड देने वाले नहीं है यदि किसी का। अरे भाई क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे विचिकित्सा अर्थ में प्रयुक्त होगा, नहीं सॉरी क्या बोल रही हूँ, पूर्ण अर्थ में प्रयुक्त होगा। किया तो था, फिर क्या हो गया, विचिकित्सा कर दिया आपने, संशय थोड़ा हो रहा है। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे मैंने यहाँ से सही लगाया था। प्रश्न पढ़ने में और ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सुमेलन करना है यहाँ पर, कौन सा क्या है, किस अर्थ में, इसके लिए हम थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे समय, ठीक है। ये पॉइंट मतलब ये एक नंबर 1 2 पहले का 1 पहले का 3 दूसरे का 1 तीसरे का, इस प्रकार से है, ठीक है। इसको समझिएगा, ऊपर से कुछ नहीं डाला गया है। 60 सेकंड में यहाँ पर दे दूंगी आप लोगों को, आराम से आंसर लगाएंगे और याद करके। कल के भी कुछ विषय हैं, कुछ आज के हैं, तो आराम से लगाएंगे। 60 सेकंड का समय आपको मिला हुआ है।
चलिए, सबने आंसर दे दिया है, तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं। बिल्कुल 7/7 सही जवाब मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर नेन्द्रम प्रतिषेधार्थे, ये न निपात का प्रयोग दोनों अर्थ में होता है, प्रतिषेध अर्थ में भी, वेद में, ठीक है, अन्वध्याय कहा गया है, अन्वध्यायम। वेद में न निपात का प्रयोग प्रतिषेध अर्थ में भी होता है, और क्या कहते हैं, उपमा अर्थ में भी प्रयोग होता है। उपमा अर्थ में बीच में होता है, और न जहां पर प्रतिषेध होता है शुरू में होता है, इतना ध्यान रखेंगे। कुल मासाश्चित आहरेत, ये किस अर्थ में है, अवकुत्सित अर्थ में। वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा, तो यहाँ पर समुच्चय अर्थ में वा का प्रयोग हुआ है। दधिचित, यहाँ पर ये उपमा अर्थ में दधि के समान ये प्रयोग हुआ है। उसके बाद वा इत्यस्य कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति, वा का किस अर्थ में प्रयोग होता है, वा निपात का किस अर्थ में प्रयोग होता है, वा। चलिए, सभी लोगों ने दे दिया है 15 सेकंड के अंदर। वा निपात का समुच्चय अर्थ में भी प्रयोग होता है, और पद पूरण के लिए भी वा का प्रयोग होता है। नहीं, हाँ, यहाँ पर रखूं, वहां पर रखूं, विचारण अर्थ, सॉरी, विचारण अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, विचारणा अर्थ में प्रयोग होता है। ए और सी यहाँ से सही लगाया था, कोई नहीं। समुच्चय क्यों नहीं भाई, मनुर्वा, अभी उदाहरण पढ़े हैं। वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा, क्या है वो, समुच्चय अर्थ ही तो है। और विचारणा अर्थ में इस पृथ्वी को यहाँ रखूं या वहां रखूं, पढ़ते पढ़ते तो मुझे भी याद हो गया। चलिए, उसके बाद इदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति इत्यत्र, इसको ऐसे करेगा ऐसे नहीं करेगा, यहाँ पर ह निपात का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, सही आंसर देंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, 15 सेकंड में सारे आंसर आ गए हैं, और 6 लोगों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। एक मुझे लगता है सर्वेशु में अटक गए होंगे। तो यहाँ पर इदम ह करिष्यति विनिग्रह मतलब अलग होता है, इसको ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, ऐसे नहीं करेगा, तो ये अलग कर रहा है ना, ऐसे करेगा को ऐसे नहीं करेगा से अलग कर रहा है। तो ह निपात का प्रयोग उस अर्थ में हुआ है। उसके बाद ही इति निपातस्य, ही निपात का प्रयोग किस अर्थ में होता है, हेतुपदेश में होता है, अनुप्रश्न अर्थ में होता है, असूया में होता है, अथवा विद्या प्रकर्ष अर्थ में होता है। तो हेतुपदेश, अनुप्रश्न, असूया और विद्या प्रकर्ष। सॉरी, ये शायद मैंने गलत लगा दिया है, हेतुपदेश, अच्छा, कस्मिन् अर्थे प्रयोगः न भवति, ठीक है, सही लगाया है। और 2 ही लोगों ने, मैंने खुद प्रश्न नहीं पढ़ा, न भवती को नहीं पढ़ा, और तो इसका क्या है, ये हेतु अर्थ जो ये ही है, यह अनेक कर्म है, इसके कई अर्थ हैं। हेतुपदेश अर्थ में है इदम ही करिष्यति इदम न करिष्यति, इदम ही करिष्यति वाला जो उदाहरण मिलता है वह हेतुपदेश का, और असूया में कथम ही व्याकरिष्यति, अनुप्रश्न अर्थ में कथम ही करिष्यति। तो ये तीनों अर्थों में प्रयोग होता है, विद्या प्रकर्ष अर्थ में नहीं होता है। तो मैंने न जानते हुए भी सही आंसर लगाया, और आप लोगों ने
ही न जानते हुए गलत आंसर लगाया। ठीक है, तो ही के कई अर्थ हैं, अनेक कर्म है, केवल 2 लोगों का इसमें सही उत्तर प्राप्त हुआ। खलु कृत्वा इत्यत्र खलु कस्मिन अर्थे, थोड़ा सा ध्यान भटक जाए तो फिर प्रश्न गलत होने की संभावना बनती है। खलम कृत्वा इत्यत्र खलु कस्मिन अर्थे, खलु का किस अर्थ में प्रयोग होता है? खलु कृत्वा यहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो तुरंत ही हम आंसर भेजेंगे आपको। दे दो भाई 7वां व्यक्ति भी जवाब, डंडे किसी को नहीं पड़ेंगे गलत होने में। सभी लोगों ने सही जवाब दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये खलु कृत्वा न करके खलु कृत्य, और पद पूर्ण अर्थ में भी खलु तद बभू वाला जो उदाहरण है वह किस अर्थ में है? पद पूर्ण अर्थ में। ठीक है, नूनम इति अन्वध्याय, नूनम का अन्वध्याय में, यानी कि अन्वध्याय मतलब क्या होता है? वेद में किस अर्थ में प्रयोग होता है नूनम इस निपात का? ठीक है, आंसर करेंगे। इसके तुरंत बाद में एक सवाल पूछूंगी, आप जवाब देंगे कमेंट में। ठीक है, अन्वध्याय, अन्वध्याय में तो केवल 5 लोगों ने दिया, 2 लोग भटक गए। तो ये पद पूर्ण और विचिकित्सा वेद में दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब बताइए भाषायाम कस्मिन अर्थे भवति? नूनम इति निपातस्य भाषायाम कस्मिन अर्थे प्रयोगः भवति? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ले भाई, प्रश्न आप लोगों ने सुना क्या? भाषा में नूनम इस निपात का किस अर्थ में प्रयोग होता है? पद पूरण के लिए होता है, प्रतिषेध के लिए होता है। अच्छा जी, इसका विचिकित्सा अर्थ में, संशय अर्थ में प्रयोग होता है। बिल्कुल, प्रियांशी जी ने सही जवाब दिया, विचिकित्सा अर्थ में हुआ है। और वहां पर पद पूर्ति के लिए भी होता है। लोक में जो हम निवेद में हमने जो अभी उदाहरण देखा था, वो नूनम वाला कुछ था। नहीं नहीं भाई, तो पद पूर्ण नहीं है, पद पूर्ण वेद में, पद पूर्ति और विचिकित्सा संशय अर्थ में वेद में। जो इंद्र रोता है ना, इंद्र कहता है मुझे हवि नहीं मिली, आज नहीं मिली तो कल भी नहीं मिलेगी, ये संशय कर रहा है। और पद पूर्ण वाला उदाहरण हमने देखा था। और लोक में केवल नूनम का प्रयोग विचिकित्सा अर्थ में होता है, पद पूर्ण के लिए लोक में पद पूर्ण के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं, असली में बहुत कम होते हैं, फिर अर्थ बिगड़ जाते हैं ना। वेद में हो जाते थे, तो कई सारे ऐसे शब्द आपको यदि भाष्य देखेंगे तो उनका अर्थ नहीं मिलेगा, तो पद पूर्ति के लिए केवल प्रयुक्त होते थे। तो लोक में ऐसा नहीं, किसी भी श्लोक में देखते हैं हम प्रत्येक शब्द शब्द का, हाँ नूनम साते, यहाँ पर क्या है? नूनम साते प्रतिषेध, प्रतिषेध कहाँ किया गया है भाई? इसमें पद पूर्ण अर्थ है वह नूनम साते वाला। उसके बाद प्रसीम आदित्यो आसृजत, हाँ पद पूर्ण अर्थ है वो, प्रतिषेध नहीं है, नूनम का प्रतिषेध है ही नहीं। पद पूर्ण और विचिकित्सा, पद पूर्ण भी वेद में, विचिकित्सा लोक में। ठीक है, याद रखेंगे। प्रसीम आदित्यो असृजत इत्यत्र सीम निपातस्य प्रयोगः, प्रसीम आदित्यो असृजत, यहाँ पर सीम निपात का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है ये अभी मैंने समझाया है। ठीक है, इसको गलत नहीं करेंगे। इसका अर्थ बोल के समझाया गया है।
किसी ने सही आंसर नहीं दिया। क्लास कुछ मुझे नीरस सी क्यों लग रही है। अभी हमने प्राचीन आदित्यो असृजत परिग्रह अर्थ में होगा, और पद पूरण भी तो अर्थ बताया था अभी। तो एक ही मंत्र में दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा कहा। प्रसीम आदित्यो आसृजत, सीम को छोड़ करके प्रासृजत, आदित्य प्रासृजत, आदित्य अपनी किरणों को फैला रहा है। तो था ए और सी, किया था आपने फिर रॉन्ग। चलिए क्या पता, मैंने डी ही लगाया था वैसे। चलिए कोई बात नहीं, यदि आप लोगों ने, किसी ने नहीं दिया इसका मतलब तो अच्छा। हाँ, डी करेक्ट किया था। हो सकता है मैंने गलत लगा दिया हो फिर। चलिए, आप लोगों को फालतू में डांट पड़ी है, थोड़ा सा ध्यान भटक गया होगा। चलिए चलिए, कोई नहीं कोई नहीं, आयोग की गलती है। ठीक है, सीम पूछा है, हाँ सीम पूछा है ना, तो प्रसीम आदित्यो आसृजत, इसमें एक ही मंत्र में, यहाँ पर क्या है, एक तो प्र आसृजत। ठीक है, यदि मैंने गलत लगाया है तो आप लोगों से क्षमा मांगी जाती है। और मुझे ऐसा लगा सारे लोग गलत कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने यहाँ से उत्तर गलत चुन दिया था। तो क्या हो रहा है, प्रसीम आदित्य, दोबारा समझा देती हूँ। प्रसीम आदित्यो आसृजत, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रासृजत आदित्य रश्मिसु वाला जो है, वहां पर क्या है, सूर्य अपनी किरणों को फैला रहा है, ऐसा हो रहा है। यदि सीम का अर्थ लेते हैं, यदि सीम को छोड़ करके केवल प्र आसृजत आदित्य रश्मिसु ऐसा कहते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आदित्य अपनी किरणों को फैला रहा है, यह अर्थ निकलेगा। ठीक। और यदि प्रसीम आदित्यो असृजत, तो आदित्य अपनी किरणों को चारों तरफ फैला रहा है, इसका अर्थ परिग्रह अर्थ हो जाता है, सर्वतः अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अर्थों में है। उसके बाद इम निपातस्य कस्मिन अर्थे प्रयुक्तः भवति, तो ये सरल है। इम निपात का किस अर्थ में प्रयोग होता है, अंतिम प्रश्न है आज का। चलिए, तो सभी लोगों ने, 5 ही लोगों ने दिया, फिर भी भाई लास्ट में पढ़ा है हम लोगों ने। पद पूर्ण अर्थ में इम, सिम, सीमतः, कम, उ इत्यादि जो हैं वह पद पूर्ण अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से अब कुछ चीजें और देख लेते हैं, उसमें हम डिटेल में न जाते हुए केवल दो चीजें, दो पॉइंट जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद निरुक्त अध्ययन का हाँ बिल्कुल आपकी कमिदू वाली ट्रिक काम करेगी। तो दो चीज यहाँ पर, दो ही पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, बाकी इनमें अपने अपने, जो एक ने ऐसा कहा दूसरे ने उसका खंडन करके फिर अपना मत स्थापित किया, तो वो पूरी महाभारत है। तत्र नामानि आख्यात जाता जानी इति साकटायनो नैरुक्तम नैरुक्त समयश्च। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नामानि आख्यात जानी इति साकटायन, साकटायन का मत क्या है, जो नाम है वह आख्यात जातानी, आख्यात से उत्पन्न है। ठीक है, आख्यात जानी, आख्यात से क्या है, उत्पन्न है, जो भी नाम है वह आख्यात से उत्पन्न है, ऐसा क्या किसने कह दिया, साकटायन का मत है। इसको आप नोट करके रखेंगे, हम सब इसको नोट करके रखेंगे कि सभी नाम आख्यातों से, आख्यात मतलब क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ऐसा किसने कहा, साकटायन ऋषि ने कह दिया। क्योंकि हमने इससे पहले देखा था, यास्क से पहले 7, 8, कहीं पर 11, 12 लोग भी निरुक्तकार मिलते हैं, तो सबके अपने अपने मत हैं, और यास्क ने सबके निरुक्तों को पढ़ा, उसके बाद फिर अपने निरुक्त की रचना की, तो यास्क के निरुक्त में सबके मत प्राप्त होते हैं। तत्र नामानि आख्याजानि, ये जो है उन्होंने
कहा, शाकटायन ने कह दिया, ठीक है। अब निरुक्त समय च, और अन्य निरुक्तकार भी ये मानते हैं, उनका भी यह सिद्धांत है। इस पद से ये अर्थ लेंगे अन्य निरुक्त, शाकटायन ने भी कहा है, अन्य निरुक्तकारों ने भी कहा है, विशेष रूप से शाकटायन का नाम लिया गया। प्रश्न बनेगा तो नामानी आख्यात जानी कस्य मतम, इस प्रकार से आ सकता है। तो ये किसका मत है? शाकटायन का मत। न सर्वाणी इति गार्ग्यो वैयाकरणानाम च एके। अब यहाँ पर न सर्वाणी इति गार्ग्य, गार्ग्य का मत क्या है? सभी नाम आख्यात से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये गार्ग्य का मत है। शाकटायन का है सभी आख्यात यानी कि क्रिया से उत्पन्न होते हैं। जैसे हम राम देखते हैं, राम शब्द रमु क्रीड़ायाम धातु से बना है, घय प्रत्यय हो करके, ठीक है। कोई भी लगभग हम नाम इत्यादियों को देखते हैं तो कोई ना कोई उसके मूल में धातु होती है। तो फिर अब क्या हो रहा है? यह न सर्वाणी इति गार्ग्य ने कहा सभी नहीं होते हैं, व्याकरणानाम चाहिए, और कुछ व्याकरणों ने भी ऐसा कहा है, ठीक है। कुछ व्याकरण भी ऐसा मानते हैं, और गार्ग्य मानते हैं कि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न नहीं है। अब गार्ग्य अपना मत रखेंगे, 6-7 मत उनके प्राप्त होते हैं। मैं पूरा व्याख्या सहित न करके, क्योंकि यदि कभी इंटरव्यू निरुक्त पे हो तो फिर पूछे जाने की संभावना है, अन्यथा परीक्षा में लग नहीं रहा है। अथ चेत सर्वाणी आख्यात जानी नामानि स्यु, यह कश्च तत्कर्म कुर्यात् सर्व तत् सत्वं तत् आचक्षीरन्, यह कश्च अध्वानम अस्नुविद अस्वः स वचनीयः स्यात्, यत् किंचित त्रन्द्यात् तृणम तत्। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा अथचेत, यदि ऐसा है, गार्ग्य ने कहा, शाकटायन ने कहा सभी जो नाम है वो आख्यात से उत्पन्न है, गार्ग्य ने कहा सभी नाम नहीं है, और कुछ व्याकरण भी इस मत को मानते हैं। तो यहाँ पर गार्ग्य अपना पक्ष रखेंगे, पहले 6-7 मतों के माध्यम से 6-7 प्रूफ रखेंगे, वो तर्क रखेंगे अपने कि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न नहीं है। मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, तो परीक्षा में शायद इसमें से क्या बनेगा प्रश्न। तो उसके बाद फिर शाकटायन के मत वाले, जो शाकटायन ने जो बात बोली कि सभी जो नाम है वह आख्यात से उत्पन्न है, क्रिया से उत्पन्न है, तो वो फिर एक एक करके इनके मतों का खंडन करके कहेंगे। उसके बाद आगे फिर अनर्थ का ही मंत्रा जो आता है, उसमें भी ऐसी ही महाभारत है। ये चतुर्थ पाद जो है ये इन दोनों में ही समाप्त हो रहा है, चतुर्थ और पंचम शायद। उसके बाद छठे पाद में निरुक्त के अध्ययन का प्रयोजन है, फिर दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है, उसमें फिर निर्वचन के सिद्धांत, निर्वचन इत्यादि हैं। तो निरुक्त का प्रयोजन हम कल कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं बिंदुवार लेकर के आ जाऊंगे, आज इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, तो गार्ग्य का मत है, यदि ऐसा है सभी नाम आख्यात से उत्पन्न है, तो फिर कहच तत्कर्म, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कहच, जो कोई तत्कर्म क्रिया, जो उस कर्म को क्रिया को करे, उसके करने से उस धातुज का नाम पड़ा है, तत्सर्वम सत्वम। यानी कि जैसे अश्व की यदि व्युत्पत्ति देखें, अश्व शब्द का क्या अर्थ होता है? यह कहच अनध्वानम अस्नुवित, जो कोई भी रास्ते में, मैम जो निर्वचन शब्द है उसकी, निर्वचन शब्द है उसकी संख्या बताते हैं, मतलब निर्वचन शब्द है उसकी, अच्छा क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब इसमें हम जो इनके मत है ना, इनको देखेंगे कि मेघ, अच्छा वो तो बाद में आएगा ना, अभी आज नहीं आ रहा है भाई, ये आज नहीं आ रहा है, चिंता मत करो। ये तो ये हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम पूरा देखेंगे किसके लिए कितने, इससे आगे इतने नाम मेघ के हैं ऐसा कहा गया है पहले ही, उसके बाद भी नाम बताए गए हैं। तो वो आगे अभी मैं कह रही हूँ ना, अभी आज तो यही है, पहले नाम आख्यात वाला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग चीज है, ये अलग है। यहाँ पर क्या है, ये अपना मत, गार्ग्य का मत बता रही हूँ कि गार्ग्य मतलब किस किस आधार पर कह रहे हैं कि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न नहीं है। तो खाली हमने बोल दिया, मैं कहा मोटा मोटा देख लेते हैं, ये पढ़ाता कोई नहीं है, शायद ही किसी ने पढ़ाया हो,
या पढ़ाते भी होंगे, तो मैंने नहीं पढ़ा ऐसे। तो वो ये कह रहे हैं कि सह अस्वः, उसको अश्व कहा जाए जो यह कहा अन्वधानम, जो रास्ते में व्यापे, जो मार्ग को तय करे, उसे अश्व कहते हैं। तो फिर अब इस अर्थ में यदि सभी चीजें, हाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये कभी इंटरव्यू इत्यादि के लिए भी महत्वपूर्ण होंगी ये चीजें। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो यदि सभी शब्द जो नाम है वह आख्यात से उत्पन्न है, तो फिर जैसा उस धातु का अर्थ है वह वैसा ही कर्म करें। जैसे यहाँ पर क्या कहा, यह कह जो अन्वधानम अस्नवीत, जो रास्ते को तय करे वो अश्व है। तो अब फिर रास्ता तो हम भी तय करते हैं, हमको भी अश्व कहा जाएगा क्या? तो ये गार्गी ने अपना मत रखा कि रास्ता तो सभी तय करते हैं, तो वो सब अश्व थोड़ा होते हैं। तो इसलिए ये जो आख्यात से उत्पन्न, क्रिया से उत्पन्न नाम नहीं है। उसके बाद दूसरा कह दिया कि तृण वाला उदाहरण दिया है, जो क्या करे, यत किंचित त्रंध्यात, यानी कि छेदन करे, जो चुभे उसको तृण कहते हैं। तो चुभने वाली तो सुई भी होती है, उसको भी तृण कहेंगे क्या? तो ये अपना पहला मत इन्होंने रखा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो धातु का मूल अर्थ है वही क्रिया जो जिस नाम को रखा गया वो नहीं कर रहा है। दूसरा मत क्या कहें, अथापि चेत, और ऐसा भी है, सर्वाणी आख्या तजानी नामानी शु शु यविभावत संप्रयुज्येत तावत भयो नामधेय प्रतिलंब स्यात् तत्रैव स्थूणा दरस्या वा संजनी च स्यात्। एक मत और दिया, यहाँ पर क्या कहा कि तथापि चेत, ऐसा यदि ऐसा है तो सर्वाणी सभी नाम आख्यात जानी शु धातुज हैं, यावत भी भावे समय, जो वस्तु जितनी क्रियाओं से युक्त हो उतनी क्रियाओं से उस वस्तु का नाम पढ़ना चाहिए। जो जितनी क्रियाओं से युक्त हो उसका उतना नाम पढ़ना चाहिए। यानी कि जैसे तत्र सती, वहां ऐसा होने पर स्थूणा खंबा दरस्या संजनी स्यात्, यानी कि वह पृथ्वी में गड़ा हुआ है, तो खंबे को केवल हम खंबा ही कहते हैं, उसको कोई अन्य नहीं कहते हैं। तो ये संजनी नाम से भी पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि स्तूणा दरे सेते इति दरस्या, गड्ढे में जो सोता है वह दरस्या है, तो खंबा जो है वह गड्ढे में उसको गाड़ा जाता है, तो फिर उसको हम दरस्या भी बोले। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मुझे लगा मोटा मोटा बता देना चाहिए। अथापि ऐसा कर्मानाम कर्मानाम एक संस्कारो यथा प्रतीतार्थानि स्यु तथेतानि आचक्षीरन पुरुषम पुरुषीय इत्यादि आचक्षीरन अस्ते अस्वम इत्यादि। तो यहाँ पर क्या करें, अथापि और यदि ऐसा है तो इन अश्व पुरुष आदि नामों को यह जो न्यायवान लक्षण न्याय से युक्त है, कर्मानामिक क्रिया संस्कार क्रिया पढ़ने वाले ना, यानी कि उस क्रिया से उसमें जो संस्कार आ रहा है उसी नाम से भी उसको पुकारा जाए। आचिक्षरण मतलब ऐसे ही बोलना चाहिए, जैसे पुरुषम पुरुषी इति, पुरुष की व्युत्पत्ति है पुरुषीय इति, तो पुरुष को पुरुषीय कहें। अश्वन अष्टा इति अश्व, तो अष्टा भी कहें उसको। तृणम तर्दनम इति तर्दन भी कहें, जो ये जो तृण है उसको तर्दन भी कहें, अश्व को अष्टा भी कहें, यानी कि जो उस क्रिया से उसमें संस्कार आ रहा है उसकी व्युत्पत्ति में, तो उसी नाम से पुकारो उसको। तो जैसे दूर, या जो दूर तक जाती है वह, गाय की व्युत्पत्ति में हम देखते हैं दूरंगता, तो जो दूर तक जाती है वह गाय, तो फिर हम गाय को दूर तक जाने वाली, ऐसे इस प्रकार से भी नाम दूरंगता भी कहें। तो वो कह रहे हैं कि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न नहीं है, अपना मत रख रहे हैं। उसके बाद प्रथनात् पृथ्वी इत्याहु तथापि निष्पन्ने अभिव्यवहारे अभिविचारयन्ति, कह रहे हैं कि तथापि निष्पन्ने, कोई भी चीज पहले वस्तु की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद फिर उसका नाम इत्यादि रख दिया, बाद में इस पर निर्वचन हो रहा है कि ये वस्तु इस प्रकार की है तो इसका ये व्युत्पत्ति होगी। तो फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले नाम से प्रयुक्त होने रखे जाने पर ये शाकटायन आदि व्याकरण विचारते हैं अमुक शब्द किस धातु से बना है। वस्तुतः सब नाम आख्यातज होते तो उनका निर्वचन भी पहले होता। कहने का अभिप्राय है जिस समय उस
वस्तु की उत्पत्ति हुई उसी समय उसका निर्वचन हो जाता। पृथ्वी नाम तो आपने बहुत पहले रख दिया, अब बाद में ये शाकटायन इत्यादि आचार्य आए, फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, प्रथनाद पृथ्वी इत्याहु, तो ये ऐसा इन्होंने फैलने के कारण उसको पृथ्वी कहा। तो पृथ्वी तो बहुत पहले से उसका नाम पड़ गया, अब आज आप लोग ये व्युत्पत्ति करें, पहले ही ऐसी व्युत्पत्ति हो जाती यदि पृथ्वी शब्द जो है प्रथनात इति पृथ्वी आहु इस अर्थ में आख्यात से उत्पन्न होता तो फिर ऐसा हो जाता, पहले ही उसकी व्युत्पत्ति हो जाती। उसके बाद ऐसा भी है, अथान अन्विते अपराधिसिके विकारे पदेभ्य पदेतर अर्थान संचकार साकटायनः एते कारितंच यकारादि च अंतकरणमस्ते शुद्धम सकारादिम च। यहाँ पर क्या कह रहे, अथ सब नामों को धातु सिद्ध करने के लिए साकटायन ने यह बात अर्थे अन्विते शब्द के अर्थ के अनुगत होने और अपराधिसे के विकारे धातु संबंधित विकार के न होने पर, अर्थात जिस पद में शब्दानुसार अर्थ निकलता देखा और किसी धातु का भी उस पद में स्पष्टया पता नहीं चला, तो इन्होंने अपनी बात रखने के लिए पदेभ्य पदों से पदेतरार्धान पदों से आधे आधे हिस्से लेकर के, यह कहने का मतलब है शाकटायन इत्यादि ने जो ये बोला है कि आख्यात से उत्पत्ति हुई है, कहीं कहीं पर क्या किया है, पूरे पद को न लेकर के पद के आधे भाग से भी पद की सिद्धि कर दी है। मतलब आधे पदों से, दो पदों से आधे आधे भाग लेकर के जोड़ तोड़ करके शब्द बनाए हैं, कहने का अभिप्राय है। फिर कह रहे हैं ऊपर से ये धातु से उत्पन्न है। तो जैसे सत्य शब्द है, इसका उदाहरण दे, एते कारितः इण गतौ का इणजंत रूप लेकर के यकार आदि च, और फिर उस इणजंत छायक का आदि य लेकर के जो सत्य हम कह रहे हैं, सत्य शब्द की व्युत्पत्ति, तो पहले क्या किया, इण गतौ धातु का इणजंत लेकर के यकार आदि च, उस इणजंत से सायक का बीच में से य ले लिया, और अंतःकरणम सो अंतःकरणम जो धातु है उससे स ले लिया, अस्ते शुद्धम अस धातु से शुद्धम रूप अस से अंतिम श लेकर के सकार आदि च सत्य, मतलब कह रहे हैं जोड़ तोड़ के बना रखे हैं शब्द, उसके बाद भी कह रहे हैं कि आख्यात से उत्पन्न होते हैं। तो ये एक मत ये रखा, फिर 7 मत प्राप्त होते हैं कुल। अथापि सत्व पूर्वो भाव इत्याहु अपरस्मात् भावतः पूर्वस्य प्रदेशो न उपपुद्यते। अगले पेज में इसका देखेंगे। यहाँ पर क्या करें, अथापि एक और भी अनुपत्ति है, यानी कि एक और मेरे पास तर्क है, सत्व पूर्व भाव द्रव्य पूर्व क्रिया हुआ करती है इति आहु, ऐसा सिद्धांत पुराने लोगों का है। पुराने लोगों ने कहा द्रव्य पूर्व क्रिया होती है, यानी कि द्रव्य पहले होता है फिर क्रिया होती है। ऐसी अवस्था में अपरस्मात् भावात उत्तरकालीन क्रिया पूर्वस्य पूर्वकालीन द्रव्य का नाम संज्ञाकरण नामकरण न उपद्यते, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि द्रव्य पूर्व क्रिया ऐसा कहा गया है, तो पहले द्रव्य होता है फिर वह क्रिया करता है। तो कोई भी द्रव्य मतलब जो पदार्थ होता है। तो अब यदि पृथ्वी का ही उदाहरण लें, तो यदि पृथ्वी किसी धातु से बनी होती या फिर धातु से पृथ्वी नाम या अश्व होता, तो पहले क्या होता, अश्व तो पहले है, उसके बाद पहले द्रव्य पूर्व क्रिया होती है। तो यदि क्रिया पहले होती, यानी कि दौड़ना कर्म पहले हो जाता, फिर बाद में अश्व होता, फिर उससे उसका नाम अश्व रखते, यानी कि पहले क्या होता, पहले दौड़ना रूपी एक क्रिया होती, फिर जो दौड़ता उसका नाम अश्व रख देते। तो ऐसा हो जाता यदि आख्यात से उत्पन्न है। तो कहने का अभिप्राय है सभी नाम आख्यात से उत्पन्न नहीं है, ऐसा कहा गया है। कुछ थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट कुछ छूटा था, मैं इस यहाँ आगे शायद था, तो एक मिनट देख करके बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये कही है कि कुछ जो कुछ शब्द जो है उससे उत्पन्न है, यानी कि आख्यात से उत्पन्न है, तो उन्होंने सभी नहीं है कहा, तो कुछ पहले, इससे पहले एक मत और रखा है, मैं देख करके तुरंत आप लोगों को बता देती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, परंतु हाँ, तो ये इसी के व्याख्या में था। वास्तव में यह बात है कि नामों की 3 तरह की व्यवस्था है। जब गार्ग्य ने कहा कि सभी नाम, शाकटायन ने कहा सभी नाम आख्यात से उत्पन्न है, और गार्ग्य ने कहा सभी नाम
आख्यात से उत्पन्न नहीं है। मत रखने से पूर्व उन्होंने क्या कहा, यह नामों की 3 तरह की व्यवस्था है। कुछ प्रत्यक्ष क्रिया है, जैसे कर्ता, कारक इत्यादि, ये हैं। कर्ता में हमको स्पष्ट देख रहा है कि क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगा है, या कारक में उड़ुल प्रत्यय लगा है, तो ये हमको हर्ता, हारक इत्यादि हमें सब दिख रहा है। तो उसके बाद दूसरा गौ, पुरुष, हस्ती इत्यादि 3 प्रकार के हैं। बोला एक में तो दिखता है, स्पष्ट रूप से धातु दिख रही है, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने सभी नहीं है कहा, बिल्कुल ही आख्यातज नहीं है ऐसा नहीं कहा है। कहा कि कुछ नहीं है, सभी धातुएं नहीं है, ये सभी नाम धातुज नहीं है। जैसे दूसरे क्या है, प्रकल्प क्रिया है, जैसे गौ, हस्ती इत्यादि, इनमें जबरदस्ती हम प्रकृति प्रत्यय इत्यादि की कल्पना करते हैं। और तीसरे ऐसे हैं जिनमें तो विद्यमान ही नहीं है, यानी कि क्रिया, प्रकृति प्रत्यय इत्यादि है ही नहीं, जैसे दित्त, कपित्थ इत्यादि नाम। तो ये दित्त, कपित्थ भी एक नाम है, पुरुष, हस्ती इत्यादि है, इसमें हम जबरदस्ती प्रकृति प्रत्यय लाते हैं। और एक ये है जो कर्ता, हर्ता, हारक इत्यादि, ये भी नाम है। तो इनमें तो स्पष्ट रूप से क्री धातु दिख रही है, प्रत्यय त्रिच दिख रहा है। उसी प्रकार से कारक है, क्री धातु में ढुल प्रत्यय दिख रहा है। तो ये तो इनको तो गार्ग्य मानेंगे, ठीक है, इनको मान लेंगे, वह क्रिया से युक्त है। बाकी जो पुरुष, हस्ती इत्यादि, आप हर चीज को, अश्व को भी आप धातु से बना बता रहे हो, पृथ्वी को भी धातु से बना बता रहे हो, सारे नामों को, जितने भी दुनिया में नाम है सबको बता रहे, तो ये मैं नहीं मानूंगा, ऐसा गार्ग्य ने कहा। उसके बाद तद एतद नोपपद्यते, ये शाकटाइन के जो शाकटाइन के पक्ष में जो लोग हैं वह कह रहे तद एतद गार्ग्य न उपपद्यते, नहीं बन सकता है, क्योंकि अब इन्होंने अपने अपने, फिर उसके बाद जो अनर्थ का मंत्र है वहां पर भी बड़ा मजा आता है उसको पढ़ने में। शायद आज तो ये समय भी काफी हो रहा है। यथो ही नु वा एतत् तद स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेनान्वितो स्यास्ताम सर्वं प्रादेशिकम इति एवं सत्यम अनुपालंब एस भवती। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से उ निश्चय से ही असूया हेतु कथन वा यह तथोक्त पूर्व पक्ष उपदेश के लिए एतत् वह जो यह कहा गया था, अर्थात यानी कि जो गार्ग्य ने जो बातें कही है, इसका अभिप्राय यह है कि जो गार्ग्य ने जो बातें कही है, यह जो एतत् जो उन्होंने कहा है, जो स्वर संस्कार, प्रादेशिक और गुण अन्वित, इन प्रकार से इन्होंने जो मतों को रखा है, तर्क रखे हैं कि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न नहीं है, उनको हम उन्हीं की भाषा में उत्तर देंगे। यहाँ शाकटाइन के पक्ष वाले लोग कह रहे हैं। उसके बाद जो ये पहला जो एक बात कही थी कि सत्व पूर्व भाव, जहां पर द्रव्य पहले होता है फिर क्रिया होती है, ऐसा कहा है। तो इसके लिए हम उत्तर ये दे रहे हैं कि द्रव्य का नाम प्रदेश संज्ञाकरण नामकरण उचित नहीं बैठता है। ऐसी अवस्था में अपरस्ताद भाव उत्तरकालीन क्रिया से पूर्वश्य पूर्वकालीन द्रव्य का नाम प्रदेश संज्ञाकरण से नहीं बैठता है। तो तात्पर्य यह है कि शीघ्र जाने के बाद घोड़े का नाम अश्व रखा जाए, तब तो आपका यह कथन ठीक है। यानी कि अच्छा, ये पेज दोबारा आ गया, सॉरी। तो क्या है आगे, ये हम पढ़ चुके थे, वो उसका मत था गार्ग्य का ही। तो अब ये उत्तर देंगे जो हम उनको उन्हीं की भाषा में एने उत्तर प्रयुक्त है। यहाँ पर हम इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। अगले देखते हैं, चलिए इसको हम कल ही करेंगे थोड़ा सा, और इसको पढ़ना पड़ेगा, सार रूप में बताना पड़ेगा, ठीक है, लंबा चौड़ा हो जा रहा है, सार रूप में कल बता देंगे इसको।